हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम कर रहे हैं 12 स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज 5 पार्ट में डिवाइड है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। आज सबसे पहला पार्ट चालू कर रहे हैं बैंकिंग। बैंकिंग इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है, बैंकिंग टॉपिक क्या क्या है, उसमें क्या क्या होगा, मैं आपको बर्ड आई व्यू ऑफ पिक्चर देती हूँ कि एक्चुअली उस टॉपिक के अंदर हमको क्या पढ़ना है। पूरा चैप्टर 5 टॉपिक में डिवाइड है। वो 5 टॉपिक के भी सब टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। हो जाएगा सब कवर, आप एक एक करके एक एक पार्ट ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक फ्लो चार्ट के मीडियम से कि टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक के दर्शन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। उसका टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग ये टॉपिक कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक, उसके बाद है कमर्शियल बैंक, उसके फंक्शन। टाइप्स ऑफ बैंक में देखिए सेकेंड टॉपिक है कमर्शियल बैंक। उसी कमर्शियल बैंक की डिटेल में फंक्शंस दिए हुए कि कमर्शियल बैंक एक्चुअली करता क्या है। और उसके बाद एक बैंकिंग मिसलेनियस करके टॉपिक है। तो एक्चुअली 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ बैंक और कमर्शियल बैंक के फंक्शन। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े। टाइप्स ऑफ बैंक पे लॉन्ग आंसर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ बैंक। कमर्शियल बैंक पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा? कमर्शियल बैंक भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स के लिए। कमर्शियल बैंक पे पूछता है कोई भी एक चीज पूछेगा, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन या एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन। कोई भी एक पार्ट 8 मार्क के लिए आता है। इसके अलावा इसमें से डिफरेंस बिटवीन एंड बाकी सब चीजें भी पूछी जाती है। मैं आपको टॉपिक का ब्रीफ इन दे देती हूँ। जैसे देखिए, ये टाइप्स ऑफ बैंक में जैसे सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर में पूछता है टाइप्स ऑफ बैंक या तो कमर्शियल बैंक के कोई फंक्शन, एक फंक्शन पूछेगा 8 मार्क के लिए। इसके अलावा बेटा आपको कमर्शियल बैंक का जो टॉपिक है ना, उसमें से जो ये है प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, उसमें से जो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट वाला पार्ट है ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। आपको ब्रीफ इन दे रही हूँ कि क्या क्या पूछता है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पे डिफरेंस बिटवीन होता है, सेविंग, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सब पे डिफरेंस बिटवीन हमको पूछता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, इस पे जस्टिफाई एंड ऑल भी आते हैं। और ई बैंकिंग बहुत जनरल सा टॉपिक है, एटीएम एंड ऑल, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें। तो ये कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव्स या एक्सप्लेन द टर्म 2 मार्क का, इसके लिए हमको पूछा जाता है। तो अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक्चुअली बैंक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे से समझिएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो सबसे पहले बैंकिंग टॉपिक समझने के लिए बैंक का मतलब क्या होता है वो समझना है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, हमको सिर्फ कितना समझता है बैंक है ना मैम, हमारे मोहल्ले की बैंक, जिसमें हम जाके बेसिक चीजें करके आते हैं जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो शायद बैंक का चक्कर भी नहीं लगाया होगा। बैंकिंग टॉपिक पढ़ने के लिए एक चक्कर लगा के आ जाना इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो और जाके एक्चुअल देखते हो कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा, तो थोड़ा और मजा आता है, इंटरेस्टिंग है। बैंक तो हार्ट बीट ऑफ द नेशन होती है, बैंक के बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती देश की। तो जानना बहुत जरूरी है। आप में से जो भी बिजनेस करेंगे, सर्विस करेंगे, सैलरी भी बैंक अकाउंट में आएंगी, बिजनेस करेंगे तो लोन भी बैंक ही देंगी, लोगों से पैसा आएगा तो वो भी बैंक में आएगा, पेमेंट्स करोगे तो वो भी बैंक से करोगे। और आजकल तो हम गूगल पे, पेटीएम के इतने यूज टू हो गए, वो भी बैंक की वजह से ऑपरेट होते हैं। तो बैंक समझना जरूरी है। चलिए तो बैंक समझते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब ये एक्ट क्या होता है? बहुत सारी चीजें, जैसे आप एसपीबी सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ एक्ट्स के नाम आते हैं। हमारी कंट्री में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक्ट में लिखे गए हैं। तो एक्ट में, जैसे जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेरे साथ पढ़ा होगा तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा गया है। तो ये भी जो बैंक की डेफिनेशन है वो एक्ट में लिखी गई है। याद होता है तो अच्छी बात, आपका लर्निंग पावर अच्छा है। नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही आपको बताया, ये जो एक्ट्स के नाम होते हैं, ऑथर के नाम होते हैं, जिसने डेफिनेशन लिखा उसका नाम, ये सब कॉस्मेटिक्स होते हैं, आपके पेपर को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंड बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। तो बैंक क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब अकाउंट्स की भाषा में लिविंग पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इंस्टीट्यूशन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक भी एक पर्सन होता है, बट वो आर्टिफिशियल होता है क्योंकि वो नॉन लिविंग पर्सन होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंड बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन होता है, और अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, विलिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक का एक्चुअल क्या होता है? बेसिक होता है, इतना हमको समझता है बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है और बैंक से लोन भी मिलता है।
तो बैंक का एकदम लेमन लैंग्वेज में मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। हम सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, कहीं भी फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, तो बैंक हमसे पैसा लेता है एंड लोन भी बैंक से मिलता है। तो बैंक का बेसिक काम क्या है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड। बट मैं सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखा रही हूँ, तो जब मुझे चाहिए, रीपेएबल ऑन डिमांड मतलब जब मैं डिमांड करूंगी तो बैंक मुझे वापस देगा। हो सकता है बैंक में जाके मैं निकालूं चेक से पैसा, या तो मैं अपने एटीएम से विड्रॉ करूं, या तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूं। दैट इज कॉल्ड रीपेएबल, यानी बैंक को मुझे वापस करना है। और अदरवाइज बाय चेक ड्राफ्ट, किसी भी मीडियम से आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। एंड लैंड और इन्वेस्ट, लैंड और इन्वेस्ट का मतलब, लैंड और इन्वेस्ट का मतलब होता है लोन ग्रांट करना। ठीक है, मैंने जैसे बोला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। तो बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जिसको वो रीपे करता है, जब आप मांगेंगे तब आपको दे देगा। और ये जो पैसा बैंक के पास आता है वो आगे क्या करता है? लोन बांटता है। द डिपॉजिट सो एक्सेप्टेड ऑन डिफरेंट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे आपने नाम सुना होगा। अगर आपने कभी घर बना होगा आपका, तो होम लोन मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है, ये नाम हमने जनरल सुने। डिटेल में सब चीजें चैप्टर में है, बट फिलहाल अभी डेफिनेशन समझने के लिए इतना समझिए। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और वो पैसा आगे लोन बांटता है। जो लोगों ने डिपॉजिट दिया है वो जब डिमांड करेंगे बैंक उसको रीपे कर देंगी, और जिन लोगों को वो लोन बांट रही है, जिनको भी लोन दिया है, उससे वो इंटरेस्ट लेगी, और जितने टाइम के लिए लोन दिया उतने टाइम बाद वो पैसा वो उनसे वापस लिया जाएगा। अलग अलग टाइप के लोन्स बैंक बांटती है। दस बैंक इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट, मनी जहां लोगों को पैसा मिलता है। वेयर मनी इटसेल्फ इज अ कमोडिटी मतलब क्या? देखो, वैसे तो डेफिनेशन कहीं से भी आप निकाल के लिख सकते हैं, बट जो एज पर नोट्स है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे किराने की शॉप पे जाते हैं तो राशन कमोडिटी होता है जिसको जाके आप खरीदते हैं। कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ मेकअप का सामान होता है जो कमोडिटी होता है जिसको जाके आप खरीदते हैं। तो जब आप बैंक जाते हैं तो वहाँ कमोडिटी क्या होता है? किस चीज का लेन देन हो रहा है? वहाँ पे किसका लेन देन होता है? पैसा। पूरे बैंक में हमको पैसा ही दिखता है, लोग पैसा ही बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पैसा ही बैंक से लोन लेते हैं या विड्रॉ करते हैं। तो बैंक के लिए कमोडिटी क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसे में डील करता है। तो बैंक इज अ डीलर इन मनी, तो बैंक को बोल सकते हैं डीलर इन मनी है, वो मनी का लेन देन करता है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन समझाई कि बैंक क्या है। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लोगों से, और रीपेबल एंड डिमांड, जब वो मांगे, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया वो आगे वो एज अ लोन भी ग्रांट करता है। और बैंक कौन सी कमोडिटी में डील करता है? मनी में। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था जो बैंक के बारे में थे कि बैंकिंग टॉपिक में एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है, और टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने आपको बैंकिंग का मीनिंग समझाया। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल टॉपिक चालू होगा जो है टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।